का ये जो वीडियो काफी शॉर्ट रखने वाला हूं क्योंकि पीएम ई ड्राइव सब्सिडी के ऊपर एक अपडेट आया है। 2 दिन पहले ही अपडेट आया है। गवर्नमेंट ने काफी बड़े बड़े रूल सेट कर दिए हैं और कुछ चीजें क्लैरिटी कर दी है कि ये जो पीएम ई ड्राइव सब्सिडी आपको कब तक मिलने वाली है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि आपके काम की है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो, अगर प्लान आउट नहीं किया है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, प्लान आउट थोड़ा जल्दी कर लो क्योंकि जो सब्सिडी और ये जो सारी चीजें मिल रही है ना, वो एक समय के बाद खत्म तो होगी। वैसे पीएम ई ड्राइव सब्सिडी अभी तक आपको मिल रही है और आगे मिलेगी। वैसे पीएम ई ड्राइव सब्सिडी का एक्चुअल में चल क्या रहा था कि पहले एक डेडलाइन होती थी, उस डेडलाइन पे जैसे पहुंचते थे फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री की तरफ से एक अपडेट आता है कि नहीं, इसको अभी 2 महीने के लिए बढ़ा दिया, 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। ऐसे कर करके गवर्नमेंट ने लगभग 3 बार डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। अब फाइनली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अब फाइनल डेडलाइन क्या रख रही है और उसके आगे अब पीएम ई ड्राइव सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। फिलहाल के टाइम में गवर्नमेंट ने पीएम ई ड्राइव सब्सिडी में 11,900 करोड़ का टोटल इंसेंटिव रखा है पीएम ई ड्राइव सब्सिडी के तहत। अभी तक क्या था कि एक डेडलाइन डिसाइडेड नहीं थी कि कब तक ये पीएम ई ड्राइव सब्सिडी मिलेगी। अब डेडलाइन आ चुकी है। अब जो 1 अप्रैल 2024 से जो पीएम ई ड्राइव सब्सिडी स्टार्ट हुई है उसका डेडलाइन आ चुका है 31 मार्च 2028। अभी समय है, समय अच्छा खासा है। इस समय के अंदर आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हो और ये 2 व्हीलर्स के लिए आया है, 3 व्हीलर्स के लिए नहीं, सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए आया है, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है। सब्सिडी के बारे में आगे बताऊंगा कितनी सब्सिडी है और इतना सारा गवर्नमेंट क्यों कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि ईवी व्हीकल्स की अडॉप्टेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इस पे गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान है। दूसरा, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कंपनियों को हेल्प हो, और तीसरा सबसे बड़ी चीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट किया जाए। इसलिए पीएम ई ड्राइव सब्सिडी को आगे और एक्सटेंड किया गया है। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 31 मार्च 2028 लास्ट है, गवर्नमेंट ने बोल दिया। इसके बाद इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ये लास्ट है 31 मार्च 2028। उसके बाद कोई भी पीएम ई ड्राइव सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। और दूसरी कंडीशन ये है, जो एलोकेशन किया है 11,900 करोड़, अगर ये टाइमलाइन से पहले खत्म हो जाता है तो फिर उस समय ही पीएम ई ड्राइव सब्सिडी को बंद कर दिया जाएगा, यानी एंड कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से कंडीशन आ चुकी है। फिलहाल के टाइम में एमएचआई ने पीएम ई ड्राइव सब्सिडी में 2,767 करोड़ का एक्चुअल में इंसेंटिव ऐड किया है। तो यहाँ पे टोटल 11,900 करोड़ का इंसेंटिव बनता है ओवरऑल। और इस इंसेंटिव के तहत टोटल कितनी गाड़ियां आ सकती है, तो टोटल हो सकते हैं 45,79,120 व्हीकल सपोर्टेड है इस पीएम ई ड्राइव सब्सिडी के तहत। अब सब्सिडी की बात करते हैं तो देखो, फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 की बात करते हैं, जब ईएमपीएस सब्सिडी होती थी उस समय मैक्सिमम सब्सिडी आपको मिलती थी 10,000 तक की पर किलोवाट आवर मैक्सिमम। अभी के टाइम में जो सब्सिडी मिल रही है वही सब्सिडी कंटिन्यू रखा जाएगा 2028 तक। दैट मींस आपको मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक मिलने वाला है सब्सिडी, और मिनिमम है 2,500 रुपीज पर किलोवाट आवर, मैक्सिमम 5,000। तो ये जो बेनिफिट अभी तक आपको मिल रहा है, ये बेनिफिट आपको आगे मिलता रहेगा। इसके अलावा जो स्टेट सब्सिडी है वो तो स्टेट के हिसाब से, जैसे रिसेंटली हरियाणा ने भी अपनी स्टेट सब्सिडी ऐलान कर दी है, तो वो भी एक बार देख लेना। तो हर स्टेट में स्टेट सब्सिडी तो मिल ही रही है, और साथ में ये सेंट्रल सब्सिडी। बेसिकली सेंट्रल सब्सिडी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपको अपफ्रंट नहीं मिलती है, बेसिकली सब्सिडी आपकी एक्स शोरूम में मिलती है। वो भी मैं कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि किस टाइप का यहाँ पे कंडीशन रहता है। 1.5 लाख तक की गाड़ी होगी तो उसमें ये सब्सिडी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दूसरा, जो एक्स शोरूम प्राइस है उसका सिर्फ और सिर्फ 15% ही यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा। मैक्स सब्सिडी आपको 5,000 का मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे ओवरऑल कहीं ना कहीं हम जैसे ग्राहकों के लिए अच्छा खासा सपोर्ट होता है। यहाँ पे अपफ्रंट नहीं होता है, ये एक्स शोरूम प्राइस में ही माइनस होके आपको जो प्राइस दी जाती है वो एक्चुअल में पीएम ई ड्राइव सब्सिडी को इंक्लूड करके होता है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट एक्स शोरूम प्राइस में पहले ही मिल जाता है। अब ये जो सब्सिडी जो मिल रही है राइट नो, पीएम ई ड्राइव सब्सिडी, जिसका लास्ट डेट है 31 मार्च 2028, लेकिन इसका भी एक डेडलाइन है। अप्लाई करने का डेडलाइन है किसी भी कंपनी के लिए, वो है 31 दिसंबर 2027। उसके बाद कोई भी अप्लाई करता, कोई भी कंपनी अप्लाई करती है तो उसको पीएम ई ड्राइव सब्सिडी नहीं मिलेगा उस व्हीकल में, तो वहां पे व्हीकल्स महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल देखते हो तो 2028 लास्ट है सब्सिडी मिलने का। उसके बाद जो व्हीकल्स राइट नाउ आपको जो देखने को मिल रही है उन सब की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी, 5,000 तो आराम से बढ़ जाएगा। और ये जो अभी के टाइम में जो फंड है पीएम ई ड्राइव में
11,900 उसमें वो प्राइस भी है जो EMPS सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम लेकर आई थी, उसमें जो फंड बचा हुआ था उसको भी ऐड किया गया है। तब जाके PM E-ड्राइव सब्सिडी में 11,900 करोड़ का इंसेंटिव देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अभी तक अगर मैं सेल्स की बात करता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्हीकल जिस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे अभी भी फंड बचेगा 2028 तक आराम से बचेगा। तो देखने वाली बात है क्या गवर्नमेंट आगे PM E-ड्राइव सब्सिडी को आगे बढ़ाएगी या फिर यहाँ पे एंड कर देगी 31 मार्च 2028। फिलहाल तो भाई डेडलाइन अच्छी खासी बढ़ा दी है, अब टेंशन मत लो, 2027 पूरा आपके पास है, आराम से गाड़ी परचेस करो, सब्सिडी मिलना है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। 5,000 मैक्सिमम जो सब्सिडी मिल रही है वो मिलेगी ही मिलेगी सेंटर की तरफ से PM E-ड्राइव सब्सिडी के तहत। तो दोस्तों यही एक छोटा सा अपडेट था, ये 2 दिन पहले अपडेट आया, डेडलाइन फाइनली आ चुकी है कि भैया फाइनल डेडलाइन क्या होने वाला है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई सवाल है, कुछ भी कहना चाह रहे या कोई भी आपके साथ सब्सिडी के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमारे जो सब्सक्राइबर है जो कमेंट पढ़ते, ज्यादातर लोग कमेंट पढ़ते हैं, उनको पता तो चले चल क्या रहा है सब्सिडी की केस में। और अगर स्टेट सब्सिडी कैसे अप्लाई करते हो, अगर आपको अच्छे से पता है कैसे फाइन ट्यून होके हम सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे लोगों को हेल्प हो, जो लोग कमेंट पढ़ते हैं एटलीस्ट हेल्प कर सकते हो इतना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।